क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। संवसरण में विराजमान दिव्य साधिका साध्वी हरिमा सिंह जी एवं साध्वी वृंद तथा आज पधारे हुए हमारे सुमन जी, पुष्पा जी और हमारे क्षेत्र की अध्यक्षा मधु जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, स्वागत है। प्रयोग प्रैक्टिकल अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले मैं एक ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसको मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे। जो मंत्र हमारे जयाचार्य जी का याद हूं कि उस मंत्र के कारण जयाचार्य जी स्वतः एक देव से संपर्कित रहते थे जिनको माणिभद्र देव कहा जाता है। हमारे जैन देव हैं। एक बार संत बीमार हो गए थे तो माणिभद्र देव ने कलवाणी एक कहा जयाचार्य जी को कि यह मंत्र जल में पढ़कर सब संतों को पिला दे। ऐसा किया गया, सारे संत ठीक हो गए। यानी माणिभद्र जी जयाचार्य जी के एकदम निकट में ही अप्रत्यक्ष रूप से रहा करते थे। और ये क्षेत्रपाल है, मेरा काम वास्तु का भी है, स्वर का भी है। अगर आपका घर एनर्जाइज नहीं होगा, ऊर्जा युक्त नहीं होगा, उसमें रहने वाले कभी न कभी किसी न किसी परेशानी से परेशान रहेंगे। चित्त समाधि उनको नहीं मिल सकती। इसलिए मैं एक मंत्र जिसका मैंने स्वयं 30-40 साल में अनुभव किया है आपको बताऊंगा, जिसको आप घर में प्रतिदिन 5 बार 11 बार पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल लगा लीजिए। उससे पूरे वास्तु का यानी आपके भवन का ऊर्जा क्षेत्र ही बदल जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि पहले हम घर बनाते हैं और फिर घर हमको बनाता है। वो मंत्र पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। ओम आं ह्रीं क्रीं छ्वीं क्लीं ब्लूं ऐं ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते माणिभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय हिली हिली मिली मिली किली किली चक्षुमयी स्वाहा। ये हमारे भवन की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देंगे। मैं कोई मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी इसके बारे में कई बार प्रवचन में फरमाते थे कि ये प्रकट प्रभावी देव हैं। वास्तुशास्त्र एक व्यवस्था है। 8 दिशा को आप सब मानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, आप सब मानते हैं। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आप सब मानते हैं। वैसे तो वास्तुशास्त्र का एक चीज बताने में तो 2.5-3 घंटा लग जाता है। बारीकी से अपना एक ग्रंथ है 1372 का वत्थु विद्या, जैन ग्रंथ है, जैन भाई का श्रावक का लिखा हुआ वत्थु विद्या। इतनी गहरी चीज़ें उसमें दी हुई है और मैंने 30-40 साल में जो अनुभव किया है
वो भी मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। विशेष डिटेल तो इसकी अभी देना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ घर के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हर घर की एनर्जी अलग है। घर में जो स्ट्रक्चर है, रूम है, पूजा रूम है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम, सबकी अलग संरचना है, इसलिए अलग ऊर्जा होती है। तो मैं आपको शॉर्ट में यानी 2 लाइन में देखिए पूरा वास्तु कैसे काम कर जाता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। 2 लाइन को भी अगर आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो भी समझिए कि घर में वास्तु पूरा का पूरा लागू हो गया, और उस घर में समाधि की अवस्था, समाधि का आनंद कुदरती पैदा हो जाएगा। अब उसको आप देखिए, 2 ही लाइन। ईशन पूजा नेरित भारी, अग्नि अगन जरावे, वायव्य खुला, ना भी खाली, वही घर राम रमावे। ईशान पूजा, ईशान समझते हैं, ईशान कोना समझते हैं। सिमंदर स्वामी जहाँ हमारे विराजमान है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ ईस्ट कोना, ईशान कोना, वहाँ अगर आपने पूजा का स्थान बना दिया, सामायिक का स्थान बना दिया, मंदिर का स्थान, पवित्र स्थान बना दिया, साफ सुथरा रख दिया, वहाँ किसी भी प्रकार की गलत चीज, झाड़ू पोछा तक नहीं रखा, वो ईशान पवित्र हो गया। वो वास्तु को उसका मुंह है, उसको आपने अगर ठीक रखा, नैऋत भारी, उसके सामने वाला कोना होता है नैऋत। अगर ये ईशान है तो वो नैऋत बोलते साउथ वेस्ट को, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। वो वास्तु पुरुष के पैर है। पैर जितने मजबूत होंगे, आपके भवन में कोई प्रकार की अस्थिरता नहीं आ सकती। तो वहाँ आप वजन रख, तिजोरी रख दी, बड़ी अलमारियाँ रख दी, फैक्ट्री है तो बड़ी मशीनें लगा दी। अग्नि अगन जरावे, साउथ ईस्ट जिसको बोलते हैं, दक्षिण और पूर्व के बीच में अग्नि अगन जरावे। वहाँ पर अगर आपकी रसोई की व्यवस्था है, पाकशाला की व्यवस्था है, घर की सारी विपत्तियां वहां नष्ट हो जाती है, क्योंकि वास्तु देवता को आपने अग्नि की जगह अग्नि कोण में दे दी। वायव्य खुला, वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम के बीच की जगह। आजकल छोटा सा कंपास आता है, हर कोई देख सकता है, मोबाइल में भी कंपास होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की जगह वायव्य, नॉर्थ वेस्ट। खुला, खुला का मतलब ओपन टू स्काई तो आप नहीं रख सकते। खिड़कियां, दरवाजा, बालकनी ज्यादा हो और उसको खुला रखिए। नाभि खाली, नाभि ब्रह्म स्थान। अपने राजस्थान की हवेलियों में चौक फेरे होते हैं तो कहाँ होते हैं? बच्चे का नामकरण होता तो कहाँ होता? अंतिम यात्रा में लिटाया जाता है तो कहाँ लिटाया जाता? सबसे पवित्र और एनर्जाइज और पूरे घर में ऊर्जा देने वाली जगह ब्रह्म स्थान आपके घर का। आप सोच रहे हैं कि आजकल वो जमाना नहीं है, ओपन टू स्काई कहाँ रखेंगे? कोई जरूरत नहीं है। खाली बीच की जगह को आप खाली रख दीजिए। वहाँ टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ी, जीना, अपने लिफ्ट या कोई भारी सामान ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से पूरे घर में एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा तो समाधि का आनंद आएगा। हमारी तो नाभि है, हमारी नाभि और आपके ब्रह्मस्थान घर की बहुत सारे सेम। हम पुरुष हैं, वो वास्तु पुरुष है, और हमारी नाभि अगर खिसक जाए तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है जब तक वो वापस जगह पे नहीं आए। 72,864 नाड़ियाँ हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। थोड़ी सी खिसक जाए, सारा नाड़ी तंत्र बिगड़ जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। ब्रह्म स्थान यानी नाभि खाली। ये छोटे से फॉर्मूले अगर आपने रख लिए, ईशन पूजा नेरित वारी, अग्नि अग्न जरावे, वायव्य खुला, नाभि खाली, कोई घर राम रमावे, कि उस घर में आह जिंदगी होगी, ओह जिंदगी नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर 105 साल की उम्र मान ली जाए, जब कल्पनाएं करें तो अच्छी करें, क्यों 70 साल की करें? 105 साल की उम्र मान ली जाए, 35 साल आपकी सोने में जाती है, 35। अगर आपका बेडरूम या सोने की जगह एकदम सही हो, क्योंकि वहीं से एनर्जी गेन करके सुबह आप उठेंगे, रात को नींद नहीं आई, उल्टे पुल्टे सपने आए, बेचैनी रहती है,
सुबह आप आराम से उठ ही नहीं सकते कभी भी, और अगला दिन आपका मज़ेदार जा ही नहीं सकता। इसलिए हालांकि इसके पॉइंट तो 20 हैं, लेकिन मेरे को आधा घंटा दिया गया है, मैं उसमें आपको 2-3 जो मेजर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सोते टाइम सिरहाना हेड साइड सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। साइंटिफिकली उसका भी विश्लेषण है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वो भी नहीं बताऊंगा आपको। दक्षिण में सिरहाना सबसे बेस्ट माना गया है, लेकिन हमारे अध्यात्म के शास्त्र इसमें आगम में एक जगह आया है कि पूर्व दिशा भी आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ मानी गई है सिरहाने के लिए। इसलिए 2 दिशाएं आपको मान्य है, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा में सिरहाना। तब आप देखिए आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। दूसरी चीज, कभी भी चाइनीज लोग जिसको कहते हैं डेथ पोस्चर, अपने बेडरूम में पैर जो हैं कभी भी दरवाजे की ओर नहीं रखना है, उसको डेथ पोस्चर कहा जाता है। सबसे खराब एनर्जी का लेवल करने वाला। और आपने मारवाड़ी में भी कोई चले जाए देश में ना पग जगह गेट खाली करते हुए, इसलिए हर हालत में ये ध्यान रखना है कि पैर आपका एंट्री की ओर, उस दरवाजे की ओर, बेडरूम की एंट्री की ओर नहीं रहे। 2 चीज, वैसे तो इसकी और बहुत चीजें हैं, बस एक चीज और मैं बता के आगे चलूंगा फिर मैं। मिरर जो है वो डिप्रेशन का कारण है। थॉट पावर उसका, यानी दिमाग में इतने उल्टे पुल्टे उल जलूल फिजूल विचार पैदा करेंगे कि आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए कभी भी बेडरूम में किसी भी दिशा में लुकिंग मिरर, मुंह देखने का शीशा नहीं लगाना चाहिए। उसमें जब रिफ्लेक्शन आएगा तो हम जहाँ सोए हैं वहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। चाइनीज लोग तो इसको बहुत खराब मानते हैं। वो तो इसको कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा निकलती है, और आत्मा अपना रिफ्लेक्शन जब शीशे में देखेगी तो वो घबरा के वापस आएगी और हमारा शरीर टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अच्छा आप सोच रहे हो कि मैंने तो कल ही ड्रेसिंग टेबल खरीदिया या घर में इतनी बढ़िया बनाई है, ठीक है, रात को आप उस पर पर्दा लगा दीजिए, दिन में आप उसको यूज करिए। बाकी इसके और पॉइंट बहुत है, मैं वो नहीं बताऊंगा। जैसे बेडशीट ऐसी होनी चाहिए, ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ऊपर बैठ के सब्जी नहीं काटनी चाहिए, ये ऐसे बहुत है। वो तो कभी सब कहेंगे तो 2.5 घंटे का एक वास्तुशास्त्र पे रखेंगे। अभी आपको ये 3-4 पॉइंट जो आपका है इसका आपको ध्यान रखने का है। अब मैं अगले एक टॉपिक पे चलता हूँ जिसका मैंने शॉर्ट में बताऊंगा, है तो बहुत लंबा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। हर घर में मोर पंख बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता तो कृष्ण भगवान ने अपने मुकुट में सबसे ऊपर जगह क्यों देते? मयूर सिंहासन, मयूर दरवाजा, मयूर गेट, पता नहीं कितने। दिगंबर महाराज जी को अगर आपने देखा हो, एक इतना बड़ा पिच्छक रखते हैं, जब आप उनको नमोस्तु करते हो तो वो सर पे रखते हैं पिच्छक। हमारे आचार्य श्री भी महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री तुलसी भी छोटी सी मोर की पूंछड़ी सी रखते थे। जब वो पट्टे पे विराजते थे तो ऐसे उसको आसन को ऐसे किया करते थे, मैंने खुद आंखों से देखा है। यानी मोर पंख, 5 मोर पंख, किसी के भी राहु की दशा हो सकती है, किसी भी केतु की दशा हो सकती है, उसके लिए मोर पंख बहुत इंपॉर्टेंट है। काल सर्प दोष अगर आप समझते हो, जन्मपत्री के राहु और केतु के एक साइड में सारे ग्रह आ गए, उसको बोलते हैं काल सर्प दोष, घर में किसी के भी हो सकता है, उसके लिए भी ये रामबाण। तो 5-5 मोर पंख 2-3 जगह आप फ्रेम करवा के इसको रख दीजिए। आपको मालूम है पुराने जमाने में जब झाड़ा देते थे, झाड़ा किससे देते थे? वो क्यों भाई? कुछ तो होगा मोर पंख में। नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने का गुण मोर पंख में है। आज भी कई मंदिरों में पंडित जी वगैरह मोर पंख ऐसे ऊपर से नीचे। हर घर में मैं तो ये सुझाव दूंगा कि 5 मोर पंख आप जरूर उसमें रखिए।
दूसरी चीज, जो घर की एनर्जी को बदलता है, यानी सुख शांति समृद्धि और समाधि के आनंद लेने के लिए घर को ठीक हुए बिना बाहर कहाँ जाएंगे हम। मैं सब जगह घूम के आ गया आनंद के लिए, भटकता भटकता गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब जगह घूम घाम के आया, और घर में आया तो लगा कि घर से ज्यादा अच्छा आनंद तो कहीं है ही नहीं। दूसरी चीज, आप समझते हैं उसको आक धतूरा, आंकड़ा और धतूरा, जो घर की ऊर्जा को बदलता है। जैसे कि साधु सीधे ने कहा कि आभा मंडल और ऊर्जा बदलेगी तो हम बदलेंगे। उसमें क्या एक बाजार में मिलेगा आराम से, सफेद फूल लगते हैं, बैंगनी फूल वाला नहीं, सफेद फूल वाला। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी जड़ में कुदरती गणेश जी का आकार रहेगा, वही उसकी विलक्षणता। नहीं तो दूध वाले पेड़, आग के पेड़ घर में बना, बैंगनी फूल वाले कोई भी ये आग नहीं लगाना चाहिए। सफेद आग आप घर में विघ्न विनाशक लंबोकर, ये आप उत्तर या पूर्व दिशा में इसको लगा लीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। घर की, अभी साथी श्री ने आभा मंडल की बात करी थी, ओरा की। आप समझते हैं प्रेयर, प्रेयर प्रार्थना, प्रार्थना, पावर ऑफ प्रेयर, कितनी शक्ति प्रार्थना हम नहीं जानते। आपको पता है 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया और पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा। उसमें खदान में मजदूर फंस गए, हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा। अमिताभ बच्चन के पैर में लात लगी गोली की शूटिंग में, सारा हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा। क्या ताकत प्रार्थना। हर घर में, एक बात और बताऊं, बताने में दिक्कत नहीं है कि अंबानी जी का परिवार सुबह सुबह एक 15 मिनट और कुछ सेकंड का वो मंत्र प्रार्थना है, वो सब मिल के बैठते हैं। वो प्रार्थना होने के बाद ही अंबानी जी परिवार के सारे काम शुरू होते हैं। यानी मेरा मतलब है द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में कितनी ताकत है। पूरे घर के आभा मंडल को, ओरा को, एनर्जी लेवल को प्रार्थना बदल देगी। तो हम कल से ही कोई प्रार्थना, बहुत प्रार्थनाएं चाहेंगे तो मैं भी भेज दूंगा। किसी मुसीबत का वेट नहीं करें। हॉस्पिटलों में तो प्रार्थनाएं बहुत होती है, हम किसी मुसीबत का वेट क्यों करें। मुसीबत हो तो प्रार्थना करें, रोज शुरू करें और अपने घर का एनर्जी लेवल आप थोड़े दिनों में बढ़ते हुए देखेंगे। दूसरी चीज जो है, क्योंकि हम अंदर से नहीं बदलेंगे तो बाहर से बदल ही नहीं सकते। इंटरनल जर्नी नहीं होगी तो बाहर की जर्नी हो ही नहीं सकती। 2 मुद्रा, जिसका संबंध अंतर्ज्ञान शक्तियों से है, समाधि से है, आनंद से है, कुछ भी कर दीजिए। वेरी इंपोर्टेंट मुद्रा तो 100-150 है। 2 मुद्रा जिसका संबंध आज के विषय से है। नंबर 1 प्राण मुद्रा, जिसका नाम प्राण मुद्रा है। यानी सारे शरीर में जो 72,872 नाड़ियां हैं, 864 नाड़ियां हैं, उसमें ये प्राण बहता है, लेकिन पूरे में जा ही नहीं पाता वो। इसलिए एक विशेष प्रकार की मुद्रा, जिसको आपको 15 मिनट 10 मिनट जितनी सुविधा हो करना चाहिए। इंप्लीमेंट नहीं करेंगे समाधि का आनंद आ ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताऊं वो मुद्रा कौन सी। अंगूठा, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ये तीनों ऐसे मुद्रा आप लगा के देख सकते हो। ये 5 मिनट 10 मिनट डेली आप करेंगे प्रत्येक दिन। इसका नाम ही प्राण मुद्रा है कि मरे हुए को जिलाने वाली ये प्राण मुद्रा। आचार्य श्री महापेरी जी इसका बहुत प्रयोग किया करते थे। तो इसको अगर आप करेंगे तो अंदर की शक्ति से रूबरू होंगे, समाधि की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक प्राण मुद्रा आप डेली ऐसे, ये है कि अंगूठे 2 अंगुली सीधी रहेगी। और दूसरी एक वेरी इंपॉर्टेंट मुद्रा, इसका संबंध हमारा ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तीसरी आंख से, फोकस। क्या कौन सी मुद्रा, यानी उसका संबंध हमारा इस तीसरी आंख से। वो मुद्रा जिसको कहा जाता है हाकिनी मुद्रा। कई बार आपने बड़े नेताओं को, फिल्म एक्टरों को, ब्यूरोक्रेट्स को देखा होगा, वो बैठते तो ऐसे हाथ होता है, देखा होगा कहीं ऐसे हाथ देते। कई बड़े बड़े जो स्पीकर ऐसे हाथ, इसी का नाम है हाकिनी मुद्रा।
सात चक्र आप सुनते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये सारे, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, शेष, ये 7 चक्र है। अभी विश्लेषण नहीं करूंगा। अपना एक चक्र है आज्ञा चक्र, प्रेक्षा ध्यान में जिसको दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र का एरिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ तीनों नाड़ियां इंगला पिंगला सुषुम्ना मिलती है, जहाँ ब्रह्म कुमारियां आत्माओं का वास मानते हैं, और हर चक्र का एक एक बीज मंत्र है। रम, वम, रम, यम, ये सारे बीज मंत्र हैं। उनको अभी छोड़िए। तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र की देवी है हाकिनी देवी, यानी हर चक्र की एक एक देवी है। शक्ति का नाम समझिए। तो ये मुद्रा, इसको बोलते हैं हाकिनी मुद्रा। ये हाकिनी मुद्रा, ये अगर आप थोड़े दिन करेंगे, एक दिन में कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन करेंगे तो आपको छुपे हुए कई राज जो अंदर में हैं या ब्रह्मांड में हैं, आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। भूत, भविष्य, वर्तमान की इंडिकेशन देने वाली ये मुद्रा, तुरंत डिसीजन देने वाली ये मुद्रा, निर्णय शक्ति बढ़ाने वाली ये मुद्रा। इस मुद्रा का सीधा असर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि 10 मिनट 12 मिनट इस मुद्रा को आप जरूर करेंगे। तब आपने एक चीज सुनी होगी अभी 10 मिनट, पूरक, कुंभक, रेचक, यानी अंदर की शक्तियों को जागृत करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पूरक धीरे धीरे श्वास लेना, कुंभक सांस को रोकना नाभि में, घड़े में, और रेचक मतलब धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। पूरक कर कुंभक करे, रेचक पवन उतार, ऐसे प्राणायाम कर खुले सिद्धि का द्वार। यानी ये अगर आप रोज लंबा सांस लेके रोक के छोड़ते हैं, आपकी अंदर की शक्तियों से आप रूबरू होंगे। अभी देवरा बाबा का नाम सुना होगा आपने, देवरा बाबा, किसी ने सुना? 700 साल 500 साल की उम्र और 250 साल की उम्र तो साइंटिफिकली प्रूफ। मैं गया, दर्शन करके आया था। वृंदावन के आगे मचान में रहते थे और पैर से आशीर्वाद देते थे। ऐसे पैर ऊपर बैठते थे तो पैर जाने वाले के सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, करीब के बहुत से लोग उनके दर्शन करने जाते थे। एक पत्रकार गया, उसने पूछा, गुरुदेव 250 साल की हेल्दी लाइफ, राज क्या है, कैसे जी सकता है? देवरा बाबा ने हंस के क्या कहा? आपका आवाज आ रही है? देवरा बाबा ने हंसकर कहा, हमारी चीज, लेकिन हम करते नहीं हैं। दिन को तो चांद चला, रात को सूरज चला, 8 प्रहर में 1 प्रहर उम्र बढ़ा। देखिए क्या पत्रकार तो समझा नहीं ना। हमारे ये लेफ्ट वाला जो है चंद्र स्वर है, राइट वाला जो है सूर्य स्वर है, दोनों चले तो सुषुम्ना स्वर है। जिसको लेफ्ट स्वर को चंद्र स्वर कह दीजिए, हीरा नाड़ी कह दीजिए, ठंडा स्वर कह, बहुत नाम है इसके। ठीक है, दिन में तो चांद चला। अरे भाई साहब, दिन में सूरज होता है तो वो कहते हैं कि दिन में तुम चांद चला लो, सूरज तो है। रात को सूरज चला कि रात में सूरज नहीं है तो तुम अपना सूरज यानी राइट हैंड वाला स्वर नाद चलाओ। दिन में तो चांद चला, रात को सूरज चला, 8 प्रहर में 1 प्रहर, 24 घंटा में 3 घंटा आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी। यही चीज हमारे ग्रंथों में कही गई भाई साहब। हमारा एक दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है समय सार, और ये हमारे पातंजलि योग सूत्र है, आचार्य हेमचंद्र कृत योग सूत्र है, कई जगह उनमें भी ये कहा, दिन को तो चंदा चले, रात चलावे सूर, जो कोई ऐसा जतन करे, उम्र होए भरपूर। वही चीज देखी तो हम अभ्यास करेंगे तो हम अंदर जाएंगे। स्वस्थ नहीं है तो आप समाधि कहां से? समाधि का आनंद मिल ही नहीं सकता। हेल्दी लाइफ होनी बहुत जरूरी है। तो लंबी उम्र स्वस्थ जीने के लिए यह एक प्रयोग, इसके बदलने के अलग अलग नियम हैं। लेफ्ट वाला चलाना है,
ये ठोडी राइट पे रख दीजिए, ये चलेगा। ये चला रहा है सूर्य स्वर, तो ये ठोडी यहाँ रख दीजिए तो ये चलेगा। या रुई इसमें डालिए तो चंद्र स्वर चलेगा, इसमें रुई डालेंगे तो ये चलेगा। या इस करवट सोएंगे तो ये स्वर चलेगा, इस करवट सोएंगे तो इसके बदलने के नियम है। लेकिन एक साधारण सा नियम है कि आप दिन भर अभ्यास, ये अभ्यास स्वर विज्ञान भाई साहब अभ्यास की चीज है। शिवजी ने पार्वती को कहा कि ये बहुत गुप्त विद्या है, इससे तो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान पता लग जाता है, इसलिए ये ब्रह्मांड वाले पृथ्वीवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्वती महाराज के वे लोग के पेट में बात कनखट है, पार्वती ने इसको जग जाहिर कर दिया। तो ये इतनी रहस्यमय विद्या है। तो आप दिन में तो चांद चला, दिन में आप राइट करवट सोएंगे, कोशिश करेंगे तो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। रात में लेफ्ट करवट सोएंगे, सूर्येश्वर पिंगला नाड़ी अपने आप चलने शुरू हो जाएंगे। ये अभ्यास 2-3 महीने में आप कर लीजिए, फिर ये कुदरती हो जाएगा। अब चीन में 165 साल का व्यक्ति चाइना में, उसको एकदम स्वस्थ गार्डनिंग करता है, बागवानी, उसको पूछा गया कि भाई 165 साल का अभी तुम बागवानी कर रहा है, राज तो बता। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो समाधि नहीं मिलेगी, समाधि का आनंद नहीं मिलेगा। तो इतने सिंपल वो 2 पॉइंट बताता है, इतने सिंपल देखो हम सब जानते हैं, करने वाला कोई भी। वो कहता है कि मैं जो भी श्वास लेता हूँ वो नाभि तक ले जाता हूँ और पेट फूलता है, और जब श्वास में न छोड़ता हूँ तो नाभि से छोड़ना शुरू करता हूँ और पेट मेरा पिचक जाता है। देखिए हमारी चीज कितनी सिंपल, और 2-3 महीने के अभ्यास में ये कुदरती हो जाएगा, कुदरती हो जाएगा। दूसरा उसने क्या बताया, इतनी सिंपल चीज। अभी इतने भाई बहन बैठे, वो कहते हैं मैं हमेशा सीधा बैठता हूँ, जैसे सादी सीधी करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, वो हमेशा कहता है मैं हमेशा सीधा बैठता हूँ। और बहुत रहस्य छुपा है, 7 चक्र अगर सीधे बैठेंगे तो 7 चक्र गोलाधार से सहस्त्रधार तक एक्टिवेट होंगे, और फिर हमको अंदर की अनुभूतियां होनी चाहिए। ये जो उसने बताया लंबी आयु का यथ पिंड, हमारा ये पिंड है 100 ब्रह्मांड, कि ये ब्रह्मांड 5 तत्व से मिलकर बना, ये शरीर भी 5 तत्व से मिलकर बना, हाथ में भी 5 अंगुलियों में 5 तत्व है। तो अगर हम 5 तत्वों को बैलेंस रख लें, अंदर की शक्तियां उजागर होनी शुरू हो जाए। सब कुछ अंदर से आना है। एक अंडा होता है, अंडा, उसको आप बाहर से फोड़िए, एन एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड एंड फोर्स, बाहर की शक्ति से अंडा फोड़ेंगे, लाइफ एंड्स। But an egg is broken and inside force, अंदर से अगर अंडा फूटता है, लाइफ बिगिंस, वहाँ लाइफ जीवन शुरू होता है। सारी शक्तियाँ हमारे अंदर से निकलने की है, इसलिए हमको प्रयोग जरूर करने चाहिए। प्रैक्टिकल करे बिना हम सुनेंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभ्यास आपको इसका जरूर मांगता है। यानी कहा गया है कि सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रह जाए, उसका नाम मृत्यु है। सांसें बाकी रहे और तमन्नाएं खत्म हो जाए, उसको कहते हैं समाधि। उसी का नाम है मोक्ष, उसी का नाम है आनंद। मैं समझता हूँ समय हो गया, मैं खत्म कर रहा हूँ। एक चीज बता करके, क्योंकि महाराज जी ने कहा था 10 मिनट हम ग्रेस दे देशा, आधी घंटा को टाइम हो महाराज क्यों, मैंने 10 मिनट हम ग्रेस दे दे, तो मैं अब 10 मिनट में मैं खत्म करूँ, ग्रेस दी है मैंने। देखो दृष्टि नहीं बदलेगी तो सृष्टि नहीं बदलेगी, ये पक्का है। तो अभी साध्वी श्री जी ने कहा, मेरे को एक दोस्त मिला, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो बांसुरी कमाल की बजाता है। तो वो बोलता है, वो बजाता होगा बांसुरी कमाल की, कल तो मैंने शराब खाने में शराब पीते हुए देखा। फिर मेरे को एक दोस्त मिला, मैंने उसको कहा कि मेरा एक दोस्त है वो शराब बहुत पीता है। तो वो बोलता है वो पीता होगा शराब, लेकिन बांसुरी कमाल की बजाता है। क्या बांसुरी बजाता है, हम झूम उठते हैं। देखिए सामने सीधे दृष्टि और सृष्टि की बात कही कि अगर हम जैसा देखेंगे, 2 दिन देखें और 1 रात देखें,
दो रात के बीच में एक दिन नहीं देखें। जितना पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे उतना ही हमको धीरे 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 समाधि का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अभी खत्म कर रहा हूँ गालिब के एक शेर के साथ। गालिब को किसी ने पूछा, जनाब हाल क्या है? तो गालिब ने कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। दृष्टि जितनी बढ़िया होगी उतना ही आप हमको करना चाहिए। हम बातें कर लेते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते, इंप्लीमेंट करते ही नहीं। मैं साधे श्री जी ने मेरे को कहा, बस ये खत्म है कि दुगर जी मनुष्य जन्म बहुत दौरों मिलता है। मुझको महाराज बहुत ही दौरों मिल रहा है। कहीं का किरकांड्यो छिपकली चिंटिया मकोड़ा गधा हाथी घूमता घूमता ही योनि में आया मिलत बहुत दौर। तो कह के धन थे पथई जन्म लियो मनुष्य जन्म कहीं करो चाहो थे कहीं यहाँ को करके जाओ चाहो। महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष। महाराज मैं धर्म को बड़े करूँ, समाई करूँ, भक्ता पर पढ़ूँ, लोकस पढ़ूँ, तोता में रोटी दे रहा हूँ, मंदिर जाऊँ, सुबह 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 पानी दूँ, चिड़क लिया मैं खाना दूँ, दाना दूँ, धर्म करूँ। अर्थ की आपका आशीर्वाद ठीक है। घर है, क्या है, घोड़ा है, काम है, साथ बीपी है, बच्चा है, पोता पोती है, घरों परिवार है। मुझको महाराज ने तीनों तो मिल गया। अब एक मोक्ष की ओर कृपा करो। ना महाराज कह के दुगर जी काल रविवार है। हाँ है महाराज। रवि पुष्य नक्षत्र है हाँ महाराज। सर्वार्थ सिद्ध योग है हाँ महाराज। चंद्रमा सम्मुख है हाँ महाराज। तो फिर दुगर जी यहाँ करया 11:11 बजे के बीच में आया। मैं थाने मोक्ष भेज देश। मैं क्यों महाराज इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो। हम चाहते जो चीज है वो करते नहीं है, बातों में कर देते हैं। इसलिए मेरा तो समय 5 मिनट ऊपर हो गया। इम्प्लीमेंट कोई चीज करेंगे, प्रयोग कोई चीज करेंगे तो हम अंदर जाएंगे। इंटरनल जर्नी होगी, अंतर यात्रा होगी। अंदर की शक्तियों से, इस पिंड से हम रूबरू होंगे। इस पिंड से रूबरू हुए तो इस ब्रह्मांड से रूबरू होंगे और कई ऐसी चीजें, अज्ञात चीजें आपके अनुभूति में आनी शुरू हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री जी ने 10-15 मिनट ग्रेस दिया, कृतज्ञता। फिर हम कभी मिलते रहेंगे।